मूवी की शुरुआत में टी-नक्सी में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं। एक टी-नक्सी चला रहा होता है और दूसरा जो कि इस मूवी का हीरो होता है, जिसका नाम डेडपूल है, जो ड्राइवर से कहता है कि मैं 1 साल से अपने दुश्मन को खोज रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जल्दी से उसे पकड़ के खत्म कर दूं। टी-नक्सी ड्राइवर पूछता है कि तुम उसे मारना क्यों चाहते हो? तब वो कहता है कि मैं उसे अपना पुराना हिसाब चुकाना चाहता हूं और अपना चेहरा ड्राइवर को दिखाता है, जो कि पूरी तरह से सड़ा हुआ था या जल चुका था। डेडपूल कहता है कि उसने मेरे बॉडी पर कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। बात करते करते जब डेडपूल पीछे की सीट पर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अपना वेपन्स वाला बैंग लाना भूल गया है। तब वह टी-नक्सी ड्राइवर से कहता है कि अब मुझे 2 तलवार और 12 बुलेट से ही काम चलाना पड़ेगा। तब ड्राइवर को उसकी बातें काफी अजीब लगती है। डेडपूल एक ब्रिज पे उतरता है और वहीं पे बैठ के कुछ ड्राइंग बनाने लगता है। इसे से हमें पता चलता है कि वो अपने दुश्मन को कैसे मारने वाला है। तभी उसे नीचे सड़क पे उसके दुश्मनों की गाड़ी आती दिखाई देती है। वह ब्रिज फौरन उतर जाता है और अपने गन से फायर करके सपने सारे दुश्मनों को एक एक करके मारने लगता है। ये सीन देखने में काफी क्षण भरा होता है। यहां पर हमें रिवील होता है कि डेडपूल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस होता है, जो काफी पावरफुल था। तभी यह खबर टीवी पे दिखाई जाती है कि डेडपूल और फ्रांसिस की लड़ाई हो रही है। फिर हम एक घर में एक जॉइंट आदमी को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है। न्यूज देखकर वह काफी गुस्सा होता है। वह एक छोटी बाल वाली लड़की को लेके डेडपूल से मिलने जाता है। अब यहां हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब डेडपूल एक नॉर्मल इंसान था, उसका नाम वेड होता है, जो एक बार में जाता है। वहां पर बारटेंडर उसका दोस्ता था। वहीं पर बार में 2 आदमियों की लड़ाई होती है, जिसे वेड एंजॉय करता है। तभी वेड को मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम वेनेसा होता है, जो वेड से दोस्ती करती है, जो धीरे धीरे प्यार में बदलती है। वो एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। एक दिन वेड को एकदम से चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाता है। तब वो अपने कुछ टेस्ट करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके ब्रेन और लिवर में कैंसर है। ये सुनकर अब बहुत परेशान हो जाता है और वेनेसा भी परेशान होती है। अब सीन फिर से डेडपूल पे शिफ्ट होता है। लड़ते लड़ते फ्रांसिस वहां से भाग चुका था। जब डेडपूल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बाइक की आवाज आती है, जो कि फ्रांसिस की थी। डेडपूल अपने तलवार को उसके छाती के आर पार करता है। फ्रांसिस काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसके नाक से खून बह रहा था। डेडपूल कहता है कि मैंने अपना बदला ले लिया। तुम ही थे ना जिसने मेरे शक्ल का यह हाल किया था। और डेडपूल अपने मास्क को उतारकर फ्रांसिस को दिखाता है। तब फ्रांसिस वेड को फौरन पहचान लेता है। तभी पीछे से वह जॉइंट स्टील मैन आता है और वह डेडपूल को उठाकर दूर फेंकता है। तभी हमें फिर से पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर वेनेसा वेड को कह रही होती है कि ज्यादा परेशान मत होना, हम इसका इलाज करेंगे और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तब वेड कहता है कि नहीं वेनेसा, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, और मैं इस तरह से नहीं चाहता। ये कहकर वह फिर से बार में आता है और अपने दोस्त के साथ वहां पर बैठ जाता है। तब उसका दोस्त उसे कहता है कि काफी देर से एक आदमी तुम्हारी राह देख रहा है, जाओ जाकर उससे मिलो। तब वेड जाकर उससे मिलता है। तब वह आदमी वेड से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें एक डिजीज है और मैं इसका इलाज जानता हूं, और इसी के साथ मैं तुम्हें सुपर पावर भी दे सकता हूं। तब वेड उसे कहता है कि नहीं, मैं एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूं, और वह वहां से उठकर चला जाता है। और यहां से सीन दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं, जहां पर स्टील मैन डेडपूल से कह रहा होता है कि तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तब डेडपूल कहता है कि यह तुम मुझे मत सिखाओ, क्योंकि जिसने मेरे साथ गलत किया है मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। तभी वहां पर वह टीनेजर लड़की डेडपूल से कहती है कि पीछे देखो। जब डेडपूल अपने पीछे देखता है कि फ्रांसिस वहां से भाग चुका है, डेडपूल को स्टील मैन पर बहुत गुस्सा आता है और वह स्टील मैन पर अटैक कर देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी बातों में ना उलझाते तो मैं उसे आज खत्म ही कर देता। और वह अपने हाथ और पैर से स्टील मैन को मारने लगता है। लेकिन स्टील मैन बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से डेडपूल के हाथ और पैर टूट जाते हैं। तभी स्टील मैन डेडपूल को बहुत जोर से हिट करता है और डेडपूल दूर जाकर गिरता है। स्टील मैन उसके एक हाथ को हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले जा रहा होता है।
तब वहां पर डेडपुल बड़े ही अजीब सी हरकतें करता है। वह मुझे छोड़ दो कहने की बजाय अपना हाथ ही काट लेता है और ब्रिज से नीचे जंप लगाकर वहां से निकल जाता है। अब हमें फिर से सीन पास्ट में दिखाया जाता है, जहां पर वेड बेहोशी के हालात में होता है। जब उसे होश आता है तब वह किसी जगह पर होता है और उसके आसपास दो लोग होते हैं, जिसमें फ्रांसिस भी था। वह दोनों उसके बॉडी में कुछ इंजेक्ट करते हैं। वह लोग उसके बॉडी में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और उसे काफी टॉर्चर करने लगते। वेड की हालत बहुत ही खराब होती है। उसे शॉक दिए जाते हैं तो कभी उसे बहुत ज्यादा ठंडा पानी में जमाया जाता है, तो कभी उसे बहुत ज्यादा पिटा जाता है। यह सब इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके बॉडी में कुछ चेंज आ सके, और यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह वेड की बॉडी में कुछ म्यूटेशन ला सके, या कह सकते हैं कि सुपर एबिलिटी आ जाए। वेड को जिस बेड पर लेटाया गया था उसके बगल में ही एक और पेशेंट होता है, जो बताता है कि इस डॉक्टर या साइंटिस्ट का नाम फ्रांसिस है। अब हमें पता चलता है कि डेडपूल फ्रांसिस के पीछे क्यों लगा था। फ्रांसिस दोबारा आता है और डेडपूल को एक ऐसे चैम्बर में डाल देता है जहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं थी। वेड को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। उसका चेहरा ऐसे होता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया हो। फ्रांसिस उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह चुप रहता है, और फ्रांसिस के जाने के बाद वेड अपने मुंह से माचिस की तिल्ली निकालता है और उस चैम्बर में आग लगा देता है, क्योंकि वह चैम्बर एक गैस चैम्बर से जुड़ा हुआ था। जैसे ही आग गैस चैम्बर तक पहुंच जाती है, लैब में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वेड वहां से बाहर निकल आता है और फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही वीक होने की वजह से वह फ्रांसिस से ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। फ्रांसिस वहां से एक रॉड उठाकर उसके सीने के आर पार कर देता है और वहां से निकल जाता है, पर वेड वहीं पर फंस जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पूरी लैब जलकर राख हो चुकी है, और उसी राख से जब वेड बाहर आता है तो काफी हैरान हो जाता है कि इतनी आग में वह मरा क्यों नहीं। दरअसल बात यह थी कि उसके बॉडी में म्यूटेशन आ चुके थे। इसकी वजह से उसमें सुपर एबिलिटी आ गई थी। वह अपने बॉडी का कोई भी पार्ट दोबारा से हील कर सकता था। वो इनमॉर्टल बन चुका था, लेकिन बुरा यह हुआ था कि उसकी सारी बॉडी जल चुकी थी। अब वेड को वेनेसा की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वह सीधा वहां से वेनेसा के पास जाता है। जाते वक्त रास्ते में सारे लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे थे, क्योंकि वेड ने अभी तक चेहरा नहीं देखा था। अब वेड वेनेसा के पास आ चुका था। वह वेनेसा से बात करने ही वाला था, तभी वह अपनी शक्ल कांच में देखा है। तब वह सोचता है कि वेनेसा उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वहां से वेड सीधा बार में जाता है, जहां पर उसका वह बारटेंडर दोस्त भी था। वह अपने दोस्त से कहता है कि देखो मेरे शक्ल का क्या हाल हुआ है। तब वह दोस्त कहता है कि बाकी बहुत बुरा हाल है उसका। वह दोस्त पूछता है कि अब इसके ऊपर क्या हाल है, तो वेड कहता है कि बार में वह आदमी भी नहीं है जो मुझसे पहली बार मिला था। तब उसका दोस्त कहता है कि वह आदमी नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह आदमी तो है जिसने तुम्हारी शक्ल का यह हाल किया है। तुम उसे ढूंढो और अपना इलाज कराओ, नहीं तो अपना बदला ले लो। तुम एक काम करो, अपने लिए कोई सूट सिलवा लो ताकि वह तुम्हें पहचान ना सके, और मैं तुम्हारा नाम डेडपुल रखता हूं। अब हमें पता चलता है कि इसका नाम डेडपुल क्यों है। अब वेड अपने घर जाता है और अपने लिए एक वाइट कलर का सूट सिलवाता है और फ्रांसिस को ढूंढने की तैयारी में लग जाता है। अब वेड को फ्रांसिस को ढूंढते ढूंढते 1 साल हो चुका था। जब भी उसे फ्रांसिस नहीं मिलता था तब वह उसके आदमियों को मार देता था। अब वह वक्त भी आ जाता है जब वह अपने लिए एक ब्लैक और रेड कलर का सूट सिलवट है। फाइनली अब वह दिन आखिर आ ही जाता है जब डेडपुल को पता चलता है कि फ्रांसिस कहाँ मिलेगा, और उसे वह आदमी भी मिल जाता है जिसने कहा था कि वह उसकी डिजीज को ठीक कर देगा। पकड़कर पूछता है कि कहाँ है फ्रांसिस, तो डर के मारे वह फ्रांसिस का पता बता देता है। अब हमें पोस्टर प्रेजेंट के सारे साइंस मर्ज करके दिखाया जाता है कि डेडपूल आखिर फ्रांसिस के पीछे क्यों पड़ा था। और रियल स्टोरी अब यहां से शुरू हो जाती है, जहां पर डेडपूल ब्रिज से नीचे उसे ट्रक में गिरा था। अब ट्रक रुक जाता है, तब डेडपूल काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वह ट्रक वहीं पर रुका था, क्योंकि वह इस बूढ़ी औरत का घर था जो उसके साथ लॉन्ड्री में आया करती थी। और इस बूढ़ी औरत ने डेडपूल को यह सजेशन दिया था कि तुम अपना सूट ब्लैक और रेड कलर का बनवा लो। वह बूढ़ी औरत दरअसल ब्लाइंड थी,
जिसने वेड का चेहरा कभी नहीं देखा था, लेकिन डेडपूल उसे सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था। अब हमें यहां पर यह भी पता चलता है कि डेडपूल का कोई भी पार्ट अगर कट जाए तो वह दोबारा रेग्रो हो जाता है। डेडपूल उसे बूढ़ी औरत से पूछता है कि क्या मैं यहां पर रख सकता हूं जब तक कि मेरा हाथ ठीक ना हो जाए। आगे हम फ्रांसिस को देखते हैं जो अपने इस फ्रेंड के साथ उसे बार में आया था। फ्रांसिस वेड के दोस्त से पूछता है कि कहां पर है वेड, लेकिन वह दोस्त कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी फ्रांसिस के साथ वाली लड़की को उसे बार में वेड और वेनेसा की तस्वीर मिल जाती है और वह लड़की रहती है कि फ्रांसिस मैं इस लड़की को जानती हूं, और वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। तब वेड का फ्रेंड वेड को फोन करके पूरी बात बताता है। तब वेड काफी परेशान हो जाता है और सीधा उस ओर निकल जाता है जहां पर वेनेसा काम करती थी। वह एक बार था ऐसा काम करती थी। वेड पूछताछ करते टाइम उसे वहां वेनेसा दिखाई देती है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बात कर सके। वो बाथरूम चला जाता है। तभी वेनेसा से एक आदमी कहता है कि उससे मिलने बाहर कोई आया है। वेनेसा को लगता है कि जरूर वेड होगा, लेकिन वहां पे फ्रांसिस और उसकी दोस्त होती है जो वेनेसा को किडनैप कर लेती है। वेड जब हिम्मत करके वेनेसा से बात करने के लिए आता है तब उसे वहां पे वो नहीं मिलती। तब वेड को टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है जो फ्रांसिस का था, जिसने अपनी और वेनेसा की लोकेशन भेजी थी। वेड तुरंत अपने घर चला जाता है और सारे वेपन्स ले लेता है और अपने साथ स्टील मैन और उस छोटी बाल वाली लड़की को भी ले लेता है और उसी टैक्सी में बैठ जाता है जो हमने शुरुआत में देखी थी। अब वह उस लोकेशन पे आ जाते हैं, पर डेडपूल अपना वेपन्स वाला बैग फिर से टैक्स में भूल जाता है। तब डेडपूल कहता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ तलवार है क्या, मैं अब तलवार में इनसे लड़ूंगा। तभी वहां पर फ्रांसिस के दोस्त आ जाते हैं और फ्रांसिस वहीं पर कंटेनर पर खड़ा था। फ्रांसिस अपने दोस्त को नीचे भेजता है लड़ने के लिए, जो कि स्टील मैन और टीनेजर लड़की से फाइट करने लगती है, लेकिन टीनेजर लड़की भी काफी तेज होती है। उन तीनों में तगड़ी फाइट होती है। डेडपूल देखा है कि उसके साथ ही फ्रांसिस के सारे दोस्तों को रोके हुए हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए वह फ्रांसिस तक पहुंच जाता है पर खड़ा था। अब उन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है। नीचे फ्रांसिस की दोस्त और स्टील मैन में खड़ी टक्कर हो रही थी। उसने एक रस्सी से स्टील मैन का गला दबा कर रखा था। जब टीनेजर लड़की है देखते हैं तो अपनी पूरी पावर के साथ वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से सारे कंटेनर नीचे गिरने लगते हैं। वेनेसा उस कंटेनर के ऊपर एक चैम्बर में बंद होती है जो नीचे गिरने लगती है, लेकिन डेडपूल सही समय पर उसे पकड़ लेता है और वेनेसा को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी फ्रांसिस फिर से उठकर वहां आ जाता है और डेडपूल पर अटैक कर देता है, लेकिन डेडपूल फिर से हिल होकर उससे लड़ने लगता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। फ्रांसिस के नाक और मुंह से खून बहने लगता है। तब डेडपूल फ्रांसिस से कहता है कि मेरा फेस ठीक करो। तब फ्रांसिस हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फेस ठीक करूंगा। इस पर डेडपूल बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी छोटी गन निकाल के उसके सिर पर तान देता है। तभी पीछे से स्टीलमैन की आवाज आती कि डेडपूल, तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, तुम एक हीरो हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डेडपूल तो ठहरा हरामी, वह उसकी बात नहीं सुनता और उसके चेहरे पर शूट कर देता है। यह सीन देख स्टीलमैन वोमिटिंग करने लगता है। इन सब के बाद मैसा डेडपूल के पास आ जाती है और उसको पंचेस करने लगती है। तब डेडपूल कहता है कि ओके ठीक है, मार लो, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन एक बार मैं जो दिखाना चाहता हूं वह देख लो, उसके बाद तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करोगी। तब वेनेसा कहती है कि इसी भी क्या बात है। तब डेडपूल कहता है मेरा फेस मास्क उतार के खुद ही देख लो। तब वेनेसा मास्क उतारती है। तब वो उसका जला चेहरा देख के कहती है सब कुछ तो ठीक है, आंख नाक बस स्किन थोड़ी जली है, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। और दोनों फिर एक हो जाते हैं और इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।